चिलचिलाती धूप में ठंडी ठंडी कुल्फी खाना किसे पसंद नहीं आता। गर्मियों की छुट्टी में जब गाँव जाना होता है तो कुल्फी वाले भैया की ठेले की घंटी सुनकर भी मन पर ठंडी ठंडी फुहारें झड़ने लगती है, क्योंकि सबको कुल्फी जो खानी होती है। आइए जानते हैं ये कुल्फी आसानी से घर पर कैसे बनाई जाती है। ये कुल्फी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क यानी गाढ़ा दूध लिया है। ये कुल्फी बनाने के लिए आप किसी भी तरह का दूध ले सकते हैं। अगर हम गाढ़ा दूध लेते हैं तो इसे पकाते वक्त और गाढ़ा करने में समय कम लगेगा, बाकी कुछ नहीं। इस 1 लीटर दूध में से 1 कटोरी भरकर दूध हमने पहले ही अलग निकाल कर रखा है। अब हम इसमें केसर के धागे डालेंगे। केसर के धागे डालना बिल्कुल वैकल्पिक है, आपके पास हो तो ही डालें। केसर की वजह से कुल्फी को एक प्यारा सा रंग आ जाता है। हमने ये दूध गाढ़ा करने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई का उपयोग किया है, इसीलिए दूध कढ़ाई में डालने से पहले हमने इसमें पानी नहीं डाला। लेकिन अगर आप स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर दूध डालें, या फिर कढ़ाई में पहले दूध डालकर फिर कढ़ाई आंच पर रखें। अब तेज आंच पर इस दूध को एक उबाल आने दें। अब गैस की आंच कम कर दें और दूध को थोड़ा सा रिड्यूस होने दें। इस दूध को गाढ़ा करते समय इस कढ़ाई के साइड में जितनी भी बार मलाई जमने लगे उसे स्क्रैच करके बार बार दूध में ही मिला लें। इससे दूध गाढ़ा हो जाता है। इधर दूध उबलता रहेगा, तब तक हम शुगर कैरेमल बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए गैस की मध्यम आंच पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें 3/4 कप चीनी डालेंगे। अब गैस की आंच मध्यम रखते हुए हमें चीनी को मेल्ट होने देना है। जब चीनी मेल्ट हो रही हो तो उसे शुरुआत में चम्मच से ना हिलाएं, क्योंकि ये चम्मच को चिपक जाती है। जब चीनी का रंग बदल जाए और चीनी मेल्ट होने लगे तो उसे चम्मच से हिलाते हुए इस तरह पूरी तरह से मेल्ट होने दें। इस शुगर कैरेमल की वजह से कुल्फी को बिल्कुल ठेले वाली कुल्फी के जैसा रंग और मलाईदार दानेदार टेक्सचर आ जाता है। इसे ज्यादा गहरा रंग ना आने दे, क्योंकि इसे ज्यादा पकाने से इसके स्वाद में कड़वापन आने लगता है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये शुगर कैरेमल बनकर तैयार है। अब इधर दूध को भी अच्छे से उबाल आ चुका है। केसर का रंग भी खिलने लगा है और दूध का रंग हल्का सा पीला हो चुका है। ये शुगर कैरेमल इस दूध में हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालना है। अब इस उबलते हुए दूध में गरम गरम शुगर कैरेमल डालेंगे। ये शुगर कैरेमल थोड़ा थोड़ा करते हुए ही इस दूध में डालना है और मिलाते रहना है। इस शुगर कैरेमल डालते समय गैस की आंच धीमी रखें, क्योंकि जब हमें शुगर कैरेमल दूध में डालते हैं तो दूध में बबल्स आने लगते हैं। इस बबल्स की वजह से दूध उफनने लगता है। अब ये शुगर कैरेमल इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शुगर कैरेमल अपने आप ही दूध में मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसे मिलाते समय दूध भी उबल रहा होता है और कैरेमल भी गर्म होता है। आप देख पा रहे हैं इस शुगर कैरेमल की वजह से इस दूध को ब्राउन कलर आ चुका है। अब जो दूध हमने अलग निकाल कर रखा था उस दूध में 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और इस दूध में अच्छे से घोल लेंगे। अब इस घोले हुए दूध पाउडर को उबलते हुए दूध में चम्मच से चलाते हुए मिला लेंगे। ध्यान रहे कि ये मिल्क पाउडर हमें तभी डालना है जब दूध उबल रहा हो और इसे लगातार चलाते रहना है। ऐसा करने से दूध में क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और दूध को थोड़ा सा उबलने देंगे। जब तक दूध में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता इसे पकाते रहें। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मिल्क पाउडर की जगह आप मावा भी डाल सकते हैं। अगर दूध पाउडर, मावा इसमें से कुछ भी आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप पार्ले बिस्किट भी इसमें डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद इस दूध को थोड़ा सा उबलने दे। जब तक दूध में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता इसे पकाते रहें। 1 लीटर दूध को गाढ़ा करने के लिए हमें 25 से 30 मिनट का समय लगा है। आप देख पा रहे हैं इस दूध की मात्रा कम हो चुकी है और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है और दिखने में मलाईदार दिख रहा है। अब इस स्टेज पर आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स या ठंडाई प्रीमिक्स डाल सकते हैं। हमने यहाँ बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाली है। इसे डालना पूरी तरह से वैकल्पिक है। अब इस दूध को दानेदार टेक्सचर आ चुका है। अब ये अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है।
अब इस स्टेज पर गैस की आंच बंद कर देते हैं क्योंकि मिश्रण ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। अब इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे। ये मिश्रण थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाता है। आप इसे इस तरह रबड़ी या बासुंदी के रूप में भी खा सकते हैं। अब ये मिश्रण रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कितना क्रीमी हो गया है। ये क्रीमी दूध ही अपनी कुल्फी का बेस है। अब बारी आती है इसे जमाने की, यानी इसे सेट करने की। इसे सेट करने के लिए अगर आपके पास कुल्फी के मोल्ड हो तो मोल्ड में सेट करें, या फिर इस तरह के छोटे छोटे कागज वाले चाय के कप लेंगे, या इस तरह कागज के कप भी ना हो तो इस तरह की कोई भी स्टील का ग्लास या स्टील का डिब्बा भी ले सकते हैं। अब इस तरह से स्टील के ग्लास में मिश्रण भरेंगे। इस मिश्रण को हमें पूरी तरह से नहीं भरना क्योंकि हम जब इसे डीमोल्ड करते हैं तो इसे निकालने में आसानी होती है। एक एक करते हुए सभी कागज के कप में मिश्रण डालेंगे। अब इस कागज के कप में भी हमें पूरी तरह से इस मिश्रण को नहीं भरना। अब इस तरह का फॉइल पेपर लेकर इसे रैप करेंगे। अब हर किसी के पास तो ये फॉइल पेपर उपलब्ध नहीं हो सकता, तो इस तरह का बटर पेपर भी आप इसे रैप करने के लिए ले सकते हैं। अब इस पर इस तरह का बटर पेपर रखकर रबर बैंड से इसे पैक कर लेंगे। अब इसे ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। अब करीबन 8 घंटे बाद हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। इस ग्लास पर बर्फ जम चुकी है। आप देख पा रहे हैं ये कुल्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब एक बर्तन में नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लेंगे और इसमें 1 मिनट के लिए इस ग्लास को ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे करने की वजह से ग्लास के अंदर के साइड वाला जो मिश्रण होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है और कुल्फी को डिमोल्ड करने में आसानी हो जाती है। आपने तो देखा ही होगा, ठेले पर कुल्फी वाले भैया भी इसे डिमोल्ड करने से पहले मोल्ड को पानी में डुबाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने भी इस ग्लास को पानी में डुबोया है और आप देख सकते हैं कुल्फी कितनी आसानी से निकल कर आई है। अब इसे चाकू से कट कर लेंगे। इस कुल्फी को कट करते वक्त हमें चाकू को थोड़ा सा प्रेस करना होता है क्योंकि इस कुल्फी को हमने फ्रीजर में रखा होता है ना। इसे कट करते वक्त आप देख पा रहे हैं कुल्फी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट नहीं है कि आसानी से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं इस कुल्फी को बाहर की साइड से कितना मलाईदार टेक्सचर आ चुका है। अब इस कुल्फी को बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर सर्व कर लेते हैं। अब जो कागज के छोटे छोटे कप में हमने कुल्फी को सेट किया था, उस कप को भी नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में इस तरह डुबोएंगे और इस तरह की बाम्बू की स्टिक को सेट किए हुए कुल्फी के अंदर डालकर इसे आसानी से डीमोल्ड करेंगे। आप देख पा रहे हैं कुल्फी कितने अच्छे से बनकर आई है। आप तो जानते ही हैं इतनी छोटी सी कुल्फी भी बाहर कितनी महंगी मिलती है। अगर हम इसे घर पर बनाएं तो कम से कम इंग्रेडिएंट्स में अपनी पूरी फैमिली के लिए अपनी पसंद अनुसार ढेर सारी कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह बनाई जाने वाली कुल्फी का स्वाद ठेले वाली कुल्फी के स्वाद की तरह तो आता ही है, लेकिन पूरी फैमिली के लिए जब इस कुल्फी को घर पर बनाया जाता है तो इसे बनाने वाले के प्यार की वजह से इस कुल्फी का स्वाद और निखर कर आता है। अगर आपको इस कुल्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसी प्यार भरे मिठास के साथ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षरति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो इसे प्यार के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे एक प्यार भरी रेसिपी के साथ आपके हर्षरति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।